SIT का गठन किया जा रहा है, जिसमें DCP क्राइम और DCP जो हमारे बड़ला जोन के DCP हैं, जो क्राइम भी देखते हैं, वो एक लेडी IPS अफसर जो एडिशनल DCP बड़ला है, उस क्षेत्र के ACP, SOG टीम, सर्विलांस टीम और एक इंस्पेक्टर रैंक के IO इसमें तैनात किए जा रहे हैं। वाराणसी में 19 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप मामले में जो 23 लड़कों की नाम आई थी, अब मामला तुल पकड़ लिया है। यहाँ पे बातचीत करने के लिए कुछ परिजन यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि परिजनों का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। अभी हम बातचीत करते हैं कि आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम शरद गुप्ता है जी। क्या आपकी लड़का क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम अनमोल गुप्ता है। उसका कैफ़े था, रेस्टोरेंट था। ये लड़की 4-5 दिन से डेली जाती थी अपने दोस्तों के साथ, वहाँ चाय पानी पी के, कोल्ड ड्रिंक पी के वापस आती थी। वही उसी दिन हुआ है। और मेरे बेटे का किस बात का नाम? साहब मेरी दुकान है, दुकान पर 10 ग्राहक आएंगे जाएंगे। जिस चीज़ की मैंने पुलिस को भी दिखा दिया कि साहब वो आई है, उस समय की वीडियो भी दिखा दी, जब गई है तो भी वीडियो दिखा दी, तो वहाँ रेप होने का क्या मतलब? वहाँ तो 10 कस्टमर और बैठे हैं, सबका नाम ले लेना चाहिए उसको। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? गजाला परवीन। क्यों आई है, क्या है मामला? मेरा बच्चा निर्दोष है, उसको न्याय चाहिए हमको। क्या निर्दोष क्या है? वो बेकसूर है, उसको फंसाया गया है। कौन बेकसूर है? दानिश अली किस मामले में फंसाया गया? रेप केस में। कब हुआ था, कब पकड़े गए ये? शायद 4 तारीख को पकड़ाया गया। बात ये है कि हम लोग के बच्चों को इंसाफ दिलाइए। जो सही है उसको सही देखिए, जो गलत है उसको गलत तरीके देख के उनको इंसाफ दिलाइए। देखिए भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम गुड्डू मलिक है। दिलशाद भाई हमारे छोटे भाई हैं, राशिद भाई हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। हम लोग संदर्भ में ये आए हैं कि वो महिला जो कि आज के दिन में जो बड़ा चर्चित मामला हो गया है, 23 लोगों ने उनके साथ रेप किया है, ठीक है, तो उसमें उसका जो अपना पक्ष रखा गया है और हमारा भी पक्ष है, हम लोगों ने भी निकाला है। जैसे एक चीज़ आती है कि लड़की का कहना है कि लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था, मगर हमारा ये कहना है कि उक्त तथ्य पूर्ण तरह गलत है। उसने इंस्टाग्राम पे 2 अप्रैल को अपनी फ़ोटो अपलोड की है। 31 मार्च को पीड़ित ने अपने मित्र जाहिद के कैफ़े आने की बात स्वयं इंस्टाग्राम पे स्वीकार की है और उसके बाद कथित सामूहिक बलात्कार की अवधि 29 मार्च से 4 अप्रैल के मध्य लड़की एक रात अपनी सहेली के घर भी रुकी है और वो कह रही है कि हमारा किडनैप हुआ है। तो सारी चीज़ों को छानबीन करने के बाद हम लोगों ने जो प्रूफ निकाला है वो DM महोदय और कमिश्नर महोदय को देना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ जी दिक्कत ये आ रही है उसके मन में। अभी जो नए नाम चले आ रहे हैं वो सबको वो ब्लैकमेलिंग कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, फंसा रही है। अरे आज नहीं कल करेगी सर, आप तो जान ही रहे हैं। आज मुकदमा लिखेगा और कल वो ब्लैकमेल करेगी। मैं दिलशाद अहमद। ये एक बहुत जांच का विषय है कि एक लड़की के साथ 23 लोगों का रेप हुआ और आज पूरा मोहल्ला, उस मोहल्ले में इतना पूरा बनारस जिसका नाम बता रही है, उसमें जो निर्दोष लोग भी आ रहे हैं, जो CCTV फुटेज में बगल में चल रहे हैं, उनके घर के अंदर माहौल में दहशत है। पुलिस उनको यहाँ उठा रही है, समाज में वो मुँह दिखाने लायक नहीं है। कितने बच्चे घर छोड़ के हट गए हैं, कितना घर के लोग ताला लगा के चले गए हैं। फिर उनके और ये आज हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं, गुड्डू मलिक साहब है, राशिद सिद्दीकी साहब है, तमाम लोग आए हैं। सब तथ्य को लेके आए हैं कि इसकी जांच करा जाए, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, लेकिन जो निर्दोष हैं उनको बाइज्जत बरी किया जाए, उनको परेशान न किया जाए, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाए। जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही है पुलिस उनके घरों पर जाके, उस प्रताड़ित को रोका जाए और ये जो लड़की है इसके खिलाफ जांच बैठाया जाए और जांच बैठा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो और लोगों को इंसाफ मिले। फुटेज में आना भी तो चाहिए। अगर हम लियाकत अली। तो आपके बेटे का क्या नाम है? दानिश अली जी। तो ये बताइए कि अभी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जिस तरह से? भैया हम लोग का लड़का निर्दोष है। हम लोग अपने निर्दोष के लिए अपने सर के पास आए थे, ज्ञापन दिए हैं। अब वो सर आश्वासन दिए कि इस पर हम जांच बैठाएंगे, 1 महीने का समय दिए कि 1 महीने के अंदर जांच बैठा के उसको जो सही और गलत जो है वो अब सामने आना चाहिए। आप लोगों ने आरोप लगा कि आप लोग को फंसाया जा रहा है, क्या कुछ पैसे का भी लेन देन या मांग किया गया इस मामले में? अभी हम लोगों के सामने नहीं आया है, लेकिन जो सब मतलब ऐसे मतलब इधर उधर चल रहा है कि जिस दिन का जो आरोप लगा रही हूँ 29 तारीख से 4 तारीख का, उस दौरान बच्चों के साथ घूमी फिरी है, इधर उधर आई गई है, बच्चों से कुछ पैसा का लेन देन मांग की है। बच्चे के पास कहाँ से आएगा उतना पैसा,
वो लोग बोल दी कि हम लोग ऐसा कुछ किए नहीं तो हम लोग किस चीज़ का पैसा दें। वो बोली कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम आप लोग को फंसा देंगे। आज आप लोग पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मिले तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? आप लोगों ने क्या कुछ मांगे रखी? वही बोले कि हम लोग का बच्चा निर्दोष है, उन लोग को हम लोग पूरा पेपर मुहैया कराए हैं, जो हम लोगों की डिमांड उसको दिए हुए हैं कि इस पर थोड़ा सा संज्ञान लें और उस पर सही जाँच कराएं। अभी जांच का विषय है। मैं आपको बता दूं कि परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि लड़की एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह जा रही है और उस दौरान वो अपने घर जाने की कोशिश नहीं करती है। क्या इस दिशा में पुलिस ने जांच की? और अभी जो 14 लोग जेल भेजे गए हैं, अगर बाद में ये पता चलता है कि कहीं न कहीं से ये दोषी जो है, या हम अभी ये दोषी नहीं कर रहे हैं, आरोप लगाया गया है वो गलत है, तो क्या उस पर क्या न्याय मिलेगा जो आरोपी जेल गए हैं? देखिए, एसआईटी अपनी पूरी जांच करेगी। एसआईटी को 1 महीने का समय इसके लिए दिया जा रहा है और जांच के उपरांत अगर ये पाया जाता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति जेल चला गया है, उसको गलत तरीके से फंसाया गया, तो निश्चित रूप से उसको हम न्याय दिलाएंगे और जो उसमें कोर्ट में हम क्लोजर रिपोर्ट उसके खिलाफ देंगे जैसा विवेचना में होता है। एसआईटी का बना ही इसीलिए जा रही है कि हर पक्ष की इसमें बात सुनी जाएगी, केवल पीड़िता की बात तो सुनी ही जाएगी, उसकी एविडेंस भी ली जाएगी। इस साथ ही जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं और जो नई एविडेंस दे रहे हैं, उन एविडेंस पर भी एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी जांच के बाद ही इस बारे में कुछ कहना संभव हो पाएगा। एसआईटी पूरे विस्तार से सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तो इस संबंध में मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। देखिए, लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में 6 तारीख को एक एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें एक 19 वर्षीय लड़की के द्वारा 29 तारीख से 3 तारीख के मध्य में अलग अलग दिनों में अलग अलग मित्रों और उनके सहयोगियों के द्वारा गलत कार्य करने की एफआईआर दर्ज कर दी गई। उस मुकदमे में अब तक 14 लोग पुलिस ने लड़की के बयान और इसके आधार पर और अन्य एविडेंस के आधार पर अब तक जेल भेजा था। आज जो लोग इस मुकदमे में नामजद थे या जिन लोगों को के नाम प्रकाश में लाए गए हैं, उनके परिजन और तमाम समाज सेवी संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मेरे कार्यालय आए थे और एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने तरह तरह की इस तरह की एविडेंस दी है, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि 29 मार्च से और 4 को जब वो बरामद हुई इस मध्य, वो लड़की स्वतः इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो अपलोड की है। इस दौरान वो विभिन्न घाटों पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। एक वीडियो में वो लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी मर्जी से घूमती हुई दिख रही है मोटरसाइकिल पे। सर, ये वो वही वीडियो है क्या जो कॉन्टिनेंटल कैफे के नीचे का बताया जा रहा है? नहीं, अब ये जांच का बिंदु है, ये वीडियो कहाँ के हैं और कौन से वीडियो है। कुल मिला के परिजनों का ये कहना है कि लड़की स्वतंत्र रूप से इस अवधि में घूम रही है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूम रही है, कहीं से भी वो नशे में या बंधक बनी हुई नहीं है, जैसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है। घर वालों का ये भी आरोप है कि एफआईआर में लड़की ने स्वतः ये लिखाया है कि 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपने सहेली के कर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को सूचित कर सकती थी, अपने घर जा सकती थी। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है, एफआईआर में भी ये चीज लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नजदीक है। उसकी सहेली का घर भी उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वो अपनी सहेली को भी ये बातें बता सकती थी, अपने घर भी जा सकती थी, 112 नंबर को भी कॉल कर सकती थी या शोर शराबा भी मचा सकती थी। लेकिन जैसे 80 घाट पर पुलिस चौकी वहीं पर बनी हुई है, आईपी मॉल पर के से भी थोड़ी दूरी पर पुलिस की चौकी है, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग भी रहती है। घर वालों का आरोप है कि अगर जो बंधक बनाने की बात है और जो कंटिन्यूस रेप की बात है, ये एकदम फर्जी है। ये इस तरह की है, इसकी जांच
गहराई से होनी चाहिए। इस तरह के आरोप घर वालों ने लगाए हैं। घर वालों का ये भी कहना है कि 23 लोग यदि इस पीड़िता के साथ रेप करते हैं तो मेडिकल में इनके लड़की के कोई भी चोट नहीं आई है, इसलिए कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए यह घटना फर्जी है, ऐसा घर वालों के आरोप है। पुलिस ने अभी तक जांच में क्या पाया है? इसीलिए इस घटनाक्रम को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एक डीसीपी, एक लेडी आईपीएस ऑफिसर एडिशनल डीसीपी रैंक की, एक एसीपी, सर्वेलांस और एसओजी, इसके अलावा एक इंस्पेक्टर लेवल के आईओ को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये जो भी बिंदु उठाए गए हैं घर वालों के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर गहराई से जांच करेगी। जो वीडियोज दिए गए हैं, जो इंस्टाग्राम पोस्ट दिए गए हैं, जो चैटिंग दी गई है, एक जिसमें लड़की स्वतः कह रही है कि मैं कैफे पहुंच रही हूं अपने मित्र से चैट करके कह रही है, और बाद में उसी पर रेप का आरोप लगा रही है। 2 अप्रैल का वो चैटिंग है, उसकी भी पुलिस जांच करेगी सत्यता की। और अभी एक महिला ने भी बताया इस दौरान वो ईद की सिमई खाने भी उसके घर पहुंची है, 1 या कोई 2 तारीख बताया है महिला ने, जिस अवधि में वो अपने को बंधक बता रही है। तो इन सभी बिंदुओं की गहराई से पुलिस जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि सबके साथ न्याय हो, लड़की के साथ भी न्याय हो और कोई निर्दोष व्यक्ति भी जेल ना जाए।